नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द बिहार 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। अगमकुआं थाना क्षेत्र में हुई हत्या का खुलासा करते हुए आज पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने बताया कि यह हत्या एक चोर की गई थी और पैसे की लेन देन को लेकर उसके साथियों ने ही मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। उन्होंने बताया कि पटना के लगभग 1 दर्जन थाना अंतर्गत इन अपराधियों के द्वारा गृह भेदन जैसे घटना को अंजाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इन अपराधियों ने बताया कि यह एक प्रोफेशनल चोर का पूरा गिरोह है जो पिछले 3 माह से पटना के विभिन्न थाना अंतर्गत गृह भेदन जैसे घटना को अंजाम दे रहा था। इन चोरों ने अब तक 12 घटनाओं को अंजाम दिया है। पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने बताया कि इन गिरफ्तार अपराधियों के नाम अनिल कुमार महतो, विकी कुमार आलमगंज थाना, अनिल कुमार चौधरी सुल्तानगंज थाना, राहुल कुमार बहादुरपुर थाना रॉकी, बैजू कुमार रामकृष्णा नगर थाना, शुभम कुमार मेहंदीगंज थाना और शिवम कुमार जो कि आलमगंज थाना का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से लगभग 162 ग्राम की सोने की ज्वेलरी, 4.5 किलो के लगभग चांदी के आभूषण रिकवर किया गया है। इन अपराधियों के पास से 3 पिस्टल और कई राउंड गोलियों के साथ साथ घटना में प्रयुक्त की जाने वाली मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। साथ ही साथ डोंगल और गृहभेदन में उपयोग किए जाने वाली मशीन भी इन लोगों के पास से बरामद की गई। उन्होंने बताया कि इन अपराधियों के द्वारा कई घटनाओं को अंजाम दिया गया, जिसमें पत्रकार नगर थाना अंतर्गत हरदेव अपार्टमेंट, गोपालपुर थाना अंतर्गत शिवाजी अपार्टमेंट, गोपालपुर थाना के आशीर्वाद अपार्टमेंट, परसा बाजार के सुधा अपार्टमेंट में एक साथ कई घरों में गृहभेदन की घटना, गौरीचक थाना अंतर्गत ग्लोबल अपार्टमेंट में गृहभेदन की घटना, परसा बाजार के सनसिटी अपार्टमेंट में गृहभेदन की घटना, दानापुर के आरडी टावर के 5 फ्लैट में एक साथ गृहभेदन की घटना, दानापुर के चित्रकूट नगर रोड में गृहभेदन की घटना, रामकृष्णा नगर के सुनैना अपार्टमेंट, गोपालपुर के आराध्य अपार्टमेंट, खगोल के अरुणोदय अपार्टमेंट में, जलालपुर के हाइट अपार्टमेंट में गृहभेदन की घटना में यह सभी अपराधी शामिल थे। इस पूरे मामले पर पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। 18/5/25 को अगमकुआं थाना क्षेत्र में एक हत्या का केस दर्ज किया गया था। जो मृतक थे उनके पिता ने अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी और इस घटना के उद्भेदन के लिए और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सिटी एसपी ईस्ट के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसडीपीओ सिटी थे और थानाध्यक्ष टेक्निकल सेल की टीम्स थी। इस टीम ने मेहनत करते हुए लगातार सूचना संकलन करते हुए और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, मैनुअल इंटेलिजेंस, मैनुअल इनपुट्स के आधार पर इसका डिटेक्शन किया है सफलतापूर्वक और इसमें अभी तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है टोटल। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए उनसे जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि ये प्रोफेशनल एक चोर के गिरोह हैं जो लगातार निरंतर पिछले 2-3 माह से अलग अलग क्षेत्रों में, थाना क्षेत्रों में गृहभेदन की घटनाएं कर रहे थे और जो पिछले मार्च से लेकर अब तक की 12 घटनाओं में इनकी संलिप्तता अभी तक प्रकाश में आई है अलग अलग थाना क्षेत्रों में। और बाकी हम लोग और भी थाना में, विभिन्न बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में भी सभी जगह इनके विषय में जानकारी हम लोगों ने साझा कर दी है, ताकि किसी और थाना क्षेत्र में भी अगर कोई ऐसा फुटेज मिलता है, दिखता है तो वो आकर भी इसमें पूछताछ कर सकते हैं। इनको रिमांड पर लिया जा सकता है और उस केस में भी इनको रिमांड पर लिया जा सकता है। जो घटनाएं घटित हुई, अभी जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम है अनिल कुमार महतो जो आलमगंज के हैं, विक्की कुमार आलमगंज का, अनिल कुमार चौधरी सुल्तानगंज थाना का, राहुल कुमार बहादुरपुर, रॉकी रामकृष्णा नगर, बैजू कुमार रामकृष्णा नगर, शुभम कुमार मेहंदीगंज और शिवम कुमार आलमगंज थाना का। ये 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से करीब 162 ग्राम सोने की ज्वेलरी और चांदी के आभूषण 4.5 किलो से थोड़ा ज्यादा रिकवर हुआ है। घटना में यूज किए जाने वाला मोटरसाइकिल, हेलमेट, ये सब तो बरामद हुए। मोबाइल फोन 12 रिकवर हुई है इनके पास से। 3 पिस्टल, 4 मैगजीन और 12 जिंदा कारतूस भी रिकवर किया गया। बाकी डोंगल और गृहभेदन के लिए यूज किए जाने वाले जो सामग्री है वो भी रिकवर की गई। जिन घटनाओं का अभी तक पूछताछ में, जिन गृहभेदन का अभी तक उद्भेदन हो पाया है इनके पूछताछ से, वो 14 मार्च को पत्रकार नगर थाना में घटित हरदेव अपार्टमेंट में घटित गृहभेदन की घटना,
11 अप्रैल को गोपालपुर थाना में शिवाजी अपार्टमेंट में घटित घटना, 14 अप्रैल को गोपालपुर में ही आशीर्वाद अपार्टमेंट में घटित गृहभेदन की घटना, 16 अप्रैल को परसा बाजार में सुधा अपार्टमेंट में 7 फ्लैट्स में एक साथ जो घटना घटित हुई थी उसका उद्भेदन हुआ है। 19 अप्रैल को गौरीचक में ग्लोबल अपार्टमेंट में गृहभेदन की घटना, 21 अप्रैल को परसा बाजार में सन सिटी अपार्टमेंट में गृहभेदन की घटना जो घटित हुई थी। 1 मई को दानापुर में आरडी टावर में 5 फ्लैट्स में एक साथ हुई थी चोरी की घटना। 12 मई को दानापुर में चित्रकूट नगर रोड में, 13 मई को रामकृष्ण नगर में सुनैना अपार्टमेंट में, 14 मई को गोपालपुर में आराध्य अपार्टमेंट में, 20 मई को खवाल में अरुणोदय अपार्टमेंट में और 21 मई को रूपसपुर में जलालपुर हाइट अपार्टमेंट में। इन सभी जगहों में जो घटनाएं घटित हुई अभी तक पूछताछ में और जो सामग्री है जो हमारे पास इनपुट्स हैं, साक्ष्य हैं, उसके आधार पर इन केसेस में इनकी संलिप्तता प्रकाश में आई है। जो हत्या का केस था जो दर्ज किया गया था, मृतक और ये 8 लोग पकड़ाए हैं, ये सभी एक ही गिरोह के सदस्य थे और पैसे की लेन देन को लेकर बंटवारे को लेकर आपसी विवाद हुआ जिसमें उनकी हत्या कर दी गई थी। उस केस में इनको अभी अग्रसारित किया गया है, बाकी कांडों में इनको रिमांड पर लिया जाएगा और आगे पूछताछ करने पे और भी कोई घटना इनके द्वारा अगर की गई है प्रकाश में आता है या इनके और सहयोगियों का नाम आता है तो उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। चलाते थे प्रोफेशन तो मेन इनका वही था, रेकी करना और गृहभेदन करना। पहले रेकी करते थे, फिर उस घर में चोरी करते। एग्जैक्ट अमाउंट तो अभी नहीं बताया उन लोगों ने, बट पैसे की लेन देन को लेकर जो हिसाब बंटता है बंटवारे को लेकर ही था कि इनका कहना था कि जो मृतक थे उनके पास ज्यादा हिस्सा चला गया था और बांटना नहीं चाह रहे थे, तो उसको लेकर ये घटना कारित थी। घटना को कैसे अंजाम देते थे सर ये लोग? रेकी करते थे, टीम के 1-2 लोग पहले रेकी करते थे अलग अलग अपार्टमेंट्स में, जहां पर भी इनको लगता था कि सॉफ्ट टारगेट है कोई घर, तो उसमें फिर गृहभेदन की घटना को करते थे। सुनार भी देते थे? अभी तक तो कोई सुनार नहीं इसमें पकड़ाया है, बट क्योंकि ज्वेलरीज हैं, ज्वेलरी सीधा आप दुकान पे किसी भी दुकान पे आप नहीं बेच के कोई सामान ले सकते, तो उसको कैश करने के लिए तो किसी ना किसी सुनार के पास उनको कांटेक्ट करना ही होगा। उस पहले तो हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। मुख्य सरगना अनिल महतो है जो इन लोगों का हेड है, बट बाकी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अनिल महतो एक मेन मास्टरमाइंड आप लोग कह सकते हैं कि इस केस में। कितने दिनों से इस धंधे में थे? देखिए, अभी जैसा हमने बताया, अभी तक तो हमें मार्च और ऑनवर्ड्स केसेस की जानकारी मिली है इनके संलिप्तता की। हो सकता है इससे पहले के भी केसेस में हो। पूछताछ के लिए हम लोग रिमांड पे ले रहे हैं इन लोगों को और पूछताछ कर रहे हैं। बाकी थानों को भी सूचित कर दिया गया है, उनके यहाँ कोई अनडिटेक्टेड बर्गलरी के केस हैं तो वो लोग भी आकर पूछताछ करेंगे और उनके पास सीसीटीवी फुटेजेस हो या कुछ हो तो उसको हम लोग देखकर आगे कार्रवाई करेंगे। ऑटो चालक को किसके द्वारा गोली चलाई गई? इसमें नाम आया है अनिल विक्की, अनिल कुमार महतो, जो हमने कहा कि मास्टरमाइंड है, वही गोली चलाई, तो उनके द्वारा ही चुका किया गया। अप्रॉक्स कुछ बताया अमाउंट के बारे में? नहीं, अमाउंट के बारे में अभी तो नहीं है। हम लोग बोल रहे रिमांड पे लेके फिर से पूछताछ करेंगे। वो सब डिटेल्स जो है बेसिक, वो छोटी छोटी डिटेल्स हम लोग आगे रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ करके उसको लाएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द बिहार 24।